नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपका मैरिज कब तक होने वाला है और दूसरा जॉब के रिगार्डिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी लाइफ में आपके कब तक आएगी। तो यहाँ पर जब भी मैरिज के रिगार्डिंग बात होती है तो सबसे पहले यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन को और लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन को देखना चाहिए कि मेजर इवेंट यहाँ पर कब हो रहा है, और साथ में जो विवाह के कारक तत्व होते हैं मंगल शुक्र गुरु, इनकी क्या स्थिति है। इसके बाद में आपके लक लाइन के अकॉर्डिंग करियर में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि बहुत सारी सूक्ष्म रेखा यहाँ पर हैं लेकिन कोई भी मजबूत स्थिति में नहीं है। फाइनली जो एक रेखा बहुत ज्यादा मजबूती में आई तो वो भी यहाँ पर चेन फॉर्मेशन में डेवलप हो गई। इस तरह के कॉम्बिनेशन में विवाह में लेट लतीफी रुकावटें बाधाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि चेन फॉर्मेशन यहाँ पर काफी ज्यादा संघर्ष को निर्मित करता है अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग और अटैचमेंट में। जो अट्रैक्शंस होना चाहिए प्रॉपरली एक कपल के बीच में, उसमें भी यह डिस्टरबेंस को क्रिएट करता है, जिसमें कोल्ड टाइप का मैरिड लाइफ यहाँ पर यह इंडिकेट करता है। इन सब चीजों से डरना घबराना नहीं चाहिए। ये सब चिन्ह आए ही इसलिए हैं जो बतलाते हैं कि इस विषय को लेकर के काफी गंभीर समस्या है अथवा तनाव है। तो जब आप इसका उपाय करना शुरू करेंगे, मैरिज लाइन के लिए शुक्र की एनर्जी को सबसे अच्छा करना शुरू करेंगे, तो ये चेन फॉर्मेशन यहाँ पर खत्म होना शुरू होगा। और इसके बाद में जो यूनियन लाइन इतनी प्रोमिनेंट मैनर में आगे बढ़ के डिक्लाइन हो रही है कुछ इस तरीके से, तो यह आपके मैरिज को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट और फ्रूटफुल रिजल्ट देने के अतिरिक्त काफी मान सम्मान और जो यहाँ पुण्य होते हैं उसके द्वारा जीवन शैली में बढ़ोतरी निर्मित कर देगी। लेकिन उसके पहले जो ये संघर्ष है, इसमें हमेशा तीन चुनौती देखने को मिलती है। पहला, अट्रैक्शन की बहुत ज्यादा कमी होती है, यानी सामने जो रहते हैं उनके तरफ से रिस्पॉन्ड आने में कमी हो जाती है। दूसरा, इस स्थिति में किसी भी तरह का डिजायर हो गया या बहुत ज्यादा अर्थात डिमांड हो गया आपने पार्टनर से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, तो वो सब चीजें फुलफिल होने में भी काफी ज्यादा संघर्ष निर्मित होता है। और तीसरा यहाँ पर कि पितरों की कृपा की थोड़ी सी कमी होती है। इसी कारण से जीवन शैली में आगे बढ़ने के लिए जो पार्टनर चाहिए होता है, जो वंश आगे बढ़ाने के लिए जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें यहाँ पर तनाव बेफिजूल का निर्मित होता है, जिसमें घर परिवार के द्वारा भी बेफिजूल की बाधाएं, अफवाहें जैसी स्थितियां निर्मित होती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर शुक्र की ऊर्जा खासकर आकर्षण के लिए, मंगल की ऊर्जा ताकि जीवन में मांगलिक कार्य हो सके और तुरंत यहाँ पर जो सोल कनेक्टेड पार्टनर है वो आ सके, और गुरु की कृपा यानी पितृ पूर्वज का आशीर्वाद जब मिलना शुरू होता है तो यह रेखा तुरंत अपना फल देना शुरू करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 36.5 में अर्थात 36 से 7 के मिड में मैरिज के पूरे योग निर्मित हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लेफ्ट पाम में भी एज इट इज ऐसा ही है। तो इसीलिए आपको ये तीन कॉम्बिनेशन को या रेमेडी को परफॉर्म करना रहेगा। और दूसरा, अगर हम आपके हथेली में खासकर देखें जीवन रेखा के बिल्कुल निकटतम चलने वाली रेखाओं को, तो उनमें काफी ज्यादा सहयोगी रेखा मौजूद है। तो यह विवाह होने के 100% योगों को निर्मित तो किया है। इस तरह की रेखा में हमेशा अनेकों के द्वारा सहयोग कुछ कुछ समय पर मिलते रहता है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, बहुत मजबूती से एक जो रेखा है शुक्र से संबंधित आ रही है और पूरा का पूरा आपके बुध और सूर्य की तरफ झुक रही है। शुक्र यहाँ पर इंडिकेट करते हैं आपके पार्टनर को और उनके फैमिली को, तो यह बतला रहा है कि आपकी जिनसे भी मैरिज रहेगी काफी ज्यादा समृद्ध परिवार यहाँ पर आपका आफ्टर मैरिज होने वाला है, और बहुत ज्यादा सुख और सहयोग पार्टनर से संबंधित आपको आने वाला है। और उसके पीछे हमने कारण यहाँ बताया ही है कि जब डिक्लाइन लाइन होती है तो अटैचमेंट को इंक्रीज कर देती है, भले से बाइफोर के या चेन के कितने ही कॉम्बिनेशन क्यों ना हो। इस स्थिति में एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी बहुत गहरी अच्छी देखने को मिलती है, इसीलिए ये लाइन इतनी स्ट्रांग भी हुई है। दूसरा, जब भी ये बुध के तरफ झुकता है तो व्यापार करने के योग बहुत ज्यादा अच्छे यहाँ देखने को मिलते हैं जो पार्टनर के नाम से संबंधित होते हैं। और दूसरा, अगर ये रेखा और आगे बढ़ के ऐसे ही यहाँ पहुंच गई तो आप दोनों मिल करके यहाँ पर बिजनेस क्रिएट करने वाले रहेंगे, और ये इवेंट 37-38 के एज में होने वाला है। क्योंकि अगर हम इस समय के बाद का समय आपके जीवन में देख रहे हैं तो वहां पर देख पा रहे हैं कि और इस तरह की सहयोगी रेखा आना शुरू हो रही है, और जीवन रेखा में जितना भी तनाव था, जैसे ये द्वीप की आकृति है, बहुत सारी रेखाएं चलना जो स्वास्थ्य संबंधी, जीवन शैली संबंधी काफी संघर्ष, तनाव की स्थितियां देती है, वो भी खत्म हो रही है। छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन भी अब डेवलप होना शुरू हो रही है कि आपके अपने एफर्ट्स भी यहाँ पर बढ़ेंगे अपने जीवन को अच्छा करने के लिए। और उसी के अतिरिक्त जब ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आने लगते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है,
और आने वाले समय में तो और छोटे छोटे यहाँ पर बनने ही हैं। तो ये सुख सुविधा, धन संपत्ति, घर परिवार में होने वाली बढ़ोतरी का चिन्ह होता है। जन्म स्थान से दूर तो बहुत बड़े बड़े अवसर आपके जीवन में जो है भविष्य में लिखे हुए हैं। इसीलिए चंद्रमा की भाग्य रेखा भी है कि सारी समृद्धि तरक्की जन्म स्थान से दूर होगी। तो यहाँ पर आपको जो शुक्र का उपाय करना है वो यही है। जितनी भी ये वरी लाइन होती है ये इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस देती है, इमोशनल टाइप का नेचर दे देती है। बहुत जल्दी कहीं भी दिल लग जाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं आ पाता और उससे इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए मल्टीपल लाइंस भी यहाँ पर आप देख सकेंगे। इसके बाद में जुपिटर कॉम्बिनेशन में यहाँ देख सकेंगे कि आपका विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बहुत हद तक सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर ये चिन्ह और मजबूत हो गया तो आप जैसे जातकों का मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत अच्छे कनेक्शंस हो जाते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जॉब प्रोफेशन के रिगार्डिंग आती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती है, जैसे टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो जुपिटर इंडिकेट कर रहा है कि आफ्टर मैरिज लाइफ में काफी ज्यादा लग्जरीज, रॉयल्टी एंड कंफर्ट है, आपके काफी मटेरियलिज्म है। तो इसके लिए हमें इन्हीं पक्ष को पूरा का पूरा मजबूती देना होगा ताकि ये इवेंट जो इतना लेट भी अगर दिखाई दे रहा है तो और जल्दी हो सके और जल्दी यहाँ पर आपके सोल कनेक्टेड पार्टनर आ सकें। दूसरा जो पक्ष होता है यहाँ पर देखने का कि ओवरऑल सिर्फ लाइफ लाइन पे ही स्टेबिलिटी आई है कि सभी लाइंस पे आई है, क्योंकि लाइफ लाइन यहाँ पर जीवन शैली को, जीवन की रफ्तार को, आपके स्वास्थ्य को तो बतला रहा है, लेकिन अगर हम मस्तिष्क रेखा भी देखने जाए काफी मजबूत शाखा बुध की तरफ निकली है जो व्यापार ही करवाती है। और ये सब अपॉर्चुनिटी आपको लक के बिहाफ पर आगे से रह करके आ जाने वाला रहेगा और ये समय भी 37-8 का है। तो यहां से भी माइंड लाइन काफी स्मूथ बैलेंस हुई है एंड पॉजिटिव हुई है। इसके बाद हार्ट लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब आपका चल ही रहा है, तो बहुत ज्यादा आपका नेचर इमोशनल सेंटिमेंटल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर ये सभी रेखाएं काफी मजबूती से ऊपर की तरफ उठती जाती हैं तो आपके इमोशंस सही जगह लगना शुरू होंगे, जो कि आपको सम्मान, तरक्की, सफलता आपके काम के विषय में देना शुरू करेंगे। नीचे की तरफ जाने वाली रेखाएं ही अधिकतर इमोशनल सेटबैक देती है और ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं इस बात को बतलाती है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपका इमोशन लग रहा है, वहां पर प्रोडक्टिव रिजल्ट आ रहा है और अपने काम के बलबूते पर अपनी नाम पहचान को बहुत ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अभी और अच्छा होना बाकी है, लेकिन माइंड लाइन का कंडीशन तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, जो कि मेंटल पीस, हैप्पीनेस और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ लेकर के जाएगा। लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन के बाद में यहाँ देखिए आपके लक लाइन में यहाँ पर ब्रेक है और अपग्रेडेशन है। इस तरीके का ब्रेक करियर में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस को इंडिकेट करता है। अगेन ये भी 38 में ही आ रहा है और यहाँ से निकली हुई भाग्य रेखा हमेशा से व्यक्ति को मनोवांछित फल देती है, क्योंकि बुद्धि, विवेक, ज्ञान सही काम कर रहा होता है। संघर्ष यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ये रेखा भी शनि के क्षेत्र तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए जब जब भावनात्मक कष्ट, पीड़ा आएगा तब तब आपका ध्यान काम से हटेगा। अभी तो मेंटल अनसेटिस्फेक्शन है क्योंकि अंडररेटेड काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है, उसके बिहाफ पर पेमेंट नहीं हो पा रहा है। आगे आपको खासकर मनी का इशू खत्म हो जाएगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि बहुत सारी आड़ी रेखाएं जॉब के रिगार्डिंग स्ट्रगल और सूर्य के ऊपर भी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लाइन, सक्सेस में यहाँ पर डिले, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड देने में संघर्ष बतलाती है। इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिजनेस करना, वो भी चंद्रमा से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खान पान, ट्रैवलिंग और जिस चीज में पैशन, इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी तरक्की छुपी हुई है और राहु की रेखा भी सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स के साथ में टॉप पोजीशन अथॉरिटी देगी। लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन डिक्लाइन जा रही थी, जो डीप थिंकिंग, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, सोचने की आदत, गहराई से जाने की आदत देती है, लेकिन एक शाखा सीधे होने के कारण बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की आदत देती है। इसलिए ड्यूअल माइंड लाइन हमेशा से इस तरीके का बायफोर कॉम्बिनेशन, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देता है। तो आईटी सेक्टर में भले ही आप हैं, लेकिन एक काम से आपके जीवन में तरक्की नहीं है, आपको काम में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटी तलाशनी पड़ेगी और बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए जो रेमेडी एंड सजेशन है खासकर आपके करियर के लिए यानी सन के लिए, वो आपको शेयर किया जाएगा, जिसके बाद में कपल ऑफ मंथ्स में आपको अपॉर्चुनिटी आते हुए या अपग्रेडेशन होते हुए देखने को मिलेगा। और खासकर जैसे ही ये पोर्शन आपका ठीक होता है गुरु, मंगल, शुक्र का, तो पूरी की पूरी लाइफ आपकी ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव मैनर में चेंजेस होगी, जिसमें सभी तरह का जो चाहिए सुकून, शांति, आनंद सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद बाकी बाहरी दुनिया का जो लाभ है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अंततः आपके सूर्य के क्षेत्र में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, अमीर बनना तय है। सैटर्न पे बायफोर्क का साइन है, सभी मनोकामना भी पूरी अंततः होनी है।
तो बीच में जो ये संघर्ष है, हमें इसी को ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना रहेगा। और सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन मून लक लाइन सेटिस्फाइड कर ही रहा है। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।